स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे भी फर्दर काम आता है। 10th में भी आपको इसके टॉपिक्स हैं और डेली लाइफ में भी आप एसिड बेस से डील करते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस चैप्टर में हमने एसिड बेस की इंट्रोडक्शन की थी और उसके लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़ा था और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ लिया था। अगर किसी की वीडियो मिस होगी तो आप देख सकते हो दोबारा जब भी। तो इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, लिटमस के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ लिए थे, इसके टेस्ट भी पढ़े थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो जो हमारी टर्मरिक होती है उसको हम एज ए इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको फर्स्टली पहले क्या करते हैं, जो हमारी टर्मरिक होती है उसको हम हम उसका पेस्ट बनाते हैं थोड़ा सा वाटर मिक्स करके। वाटर मिक्स करने के बाद हम उस जो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, उस पेपर को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, जब भी वो ड्राई हो जाता है तो उसकी स्ट्रिप्स बन जाती है, तो उस स्ट्रिप्स को हम यूज़ करते हैं फॉर चेक एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी और अल्कलाइन नेचर, क्योंकि हम उसको सोल्यूशन में डिप करते हैं। डिप करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं ये एसिड है और बेस है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ टाइम जो हमारी टर्मरिक है, ठीक है, आपकी मम्मा जो घर पे यूज़ करती है वो वाली टर्मरिक की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसका पेस्ट बनाना है, तो वो वाली टर्मरिक का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको उसके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, सोल्यूशन के और रिजल्ट्स हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेमन जूस। तो लेमन जूस हमारा जो है, ठीक है, उसका सोल्यूशन के साथ टेस्ट किया टर्मरिक सोल्यूशन, तो क्या हो गया, नो चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ है, नेचर जहाँ तो एसिडिक है और जहाँ न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया था एसिडिक क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल क्या मतलब क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो ऑरेंज जूस नेक्स्ट है हमारा। ऑरेंज जूस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वो भी जहाँ तो एसिडिक है और जहाँ न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट इज विनेगर। विनेगर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, जहाँ तो वो एसिडिक है जहाँ न्यूट्रल है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होएगा, जब टर्मरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो चेंजेस टू रेड। ठीक है, चेंजेस टू रेड है तो मतलब क्या है, वो बेसिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेकिंग सोडा, चेंजेस टू रेड मतलब बेसिक है। लाइम वाटर रेड मतलब बेसिक है। शुगर कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, एसिडिक है और जहाँ न्यूट्रल है। कॉमन सॉल्ट नो चेंज, एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, ये अभी आप देख लो, आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। आप ऐसे करना, थोड़ी सी टर्मरिक लेके उसका पेस्ट बनाना, ठीक है, उसको प्रिपेयर करके आप स्ट्रिप्स बना के एक पेपर के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। तो इसको आप इसको करके देख के सकते हो घर पे। और ये एक्सपेरिमेंट मतलब आप कभी भी करके सकते हो, अभी आप करके देखना घर पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है, हमारा एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट चाइना रोज के साथ। तो चाइना रोज क्या होता है, ठीक है, चाइना रोज पीटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर एंड कलर्ड सोल्यूशन इज obtained। जो चाइना रोज होते हैं, ठीक है, उसके जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसको वार्म वाटर में रखना है तो क्या होएगा, कलर सोल्यूशन बन जाएगा। दिस कलर सोल्यूशन इज यूज्ड एंड इंडिकेटर टू टेस्ट अदर सब्सटेंस। तो ये वाला जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस का मतलब दूसरे सब्सटेंस के लिए देखो, 3 मैंने शो किए हुए हैं। फर्स्ट देखो एसिड, इंडिकेटर और बेस। इंडिकेटर का कलर किया हुआ है शो और चाइना रोज का शो किया हुआ है, और बेस का एसिड। तो ऐसे इसको इंडिकेटर यूज़ करने से ऐसे कलर आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, आपको इसका टेबल है, आपकी बुक पे भी बना होगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। अपनी बुक से ये टेबल कर लेना बच्चे, इनिशियल कलर क्या है और फाइनल कलर क्या है। ठीक है, जैसे लेमन जूस का ड्राई वाइन होता है तो उसके बाद क्या है, कौन सा कलर होगा। ठीक है, ऐसे आप अपनी बुक में से कर लेना बच्चे। तो उस वहाँ पे देख सकते हो आप कौन कौन सा कलर आ रहा है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हम इसका देखते हैं।
नेम ऑफ द एसिड हमारा एसिड है, और फैक्ट ऑन है लिटमस पेपर, लिटमस लिखना था वहाँ लिटस लिख गया बच्चे। तो फैक्ट ऑन टर्मरिक पेपर और फैक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। तो इन तीनों पे जो हमारे एसिड है, इन तीनों का क्या क्या फैक्ट होगा हम देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। जब भी हम उसका लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा जो हमारा रेड में टर्न हो जाएगा। तो फैक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, तो टर्मरिक पेपर पे क्या होएगा, नो चेंज। तो फैक्ट ऑन चाइना रोज टर्न्स डार्क पिंक। हमने देखा है ना, जब भी एसिड होता है या इंडिकेटर जो भी कुछ है, तो वैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, क्योंकि एसिड है, एसिड हमेशा रेड में टर्न होते हैं। और टर्मरिक के साथ कोई फैक्ट नहीं आएगा, और चाइना रोज के साथ डार्क पिंक को फैक्ट आएगा। तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, ब्लू लिटमस पेपर के साथ पेपर रेड हो जाएगा, और टर्मरिक के साथ कोई चेंज नहीं, टर्न्स डार्क पिंक। तो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा, जो होगा पेपर टर्न्स ब्लू। मैंने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन वाले हमेशा बेस होते हैं, मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड आयन वाले। तो इसमें देखो, तो नेक्स्ट देखो, टर्न्स रेड हो जाएगा उसका। तो इफेक्ट ऑन चाइना रोज पे टर्न ग्रीन कलर है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर हो जाएगा, और टर्मरिक के साथ रेड, उसके साथ फैक्ट ऑन चाइना रोज रेड हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, और उसके टर्मरिक के साथ रेड हो जाएगा, और चाइना रोज के साथ भी रेड हो जाएगा। तो ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके आपको पता होना चाहिए क्या क्या कुछ होता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड रेन। तो क्या होती है ये बच्चे एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड इसका नाम है, एसिड हमें ऐसा ही लग रहा है ये ऐसे एसिड से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जब ये जो हमारी रेन होती है उसमें एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जब ये एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कोई तो रीजन होगा, वैसे तो बारिश नॉर्मल होती है। तो जब भी हमारी एयर में प्लूटेंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाएं, तो उसमें क्या होता है, हमारी एसिड रेन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये वाले प्लूटेंट जो होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, उसके बाद ये बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। आप देखते हो, आपको पता ही होगी, रेन मतलब हमारी बारिश की प्रोसेस, वेपोरेशन प्रोसेस मैंने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या होती है, बारिश हमारे लिए डेंजरस होती है, ठीक है। जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उनको ये खराब करती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार आप कैसे लिखोगे इसकी मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ। एसिड रेन क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और कैसे बनती है, ये सब कुछ आ सकता है। When the rain water has increased amount of acid in it is called acid rain। जब भी एसिड अमाउंट बढ़ जाए रेन वाटर में जो होता है हमारा, तो एसिड रेन होती है। तो the acid rain is formed because of presence of air pollutant and as nitrogen dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide in the air। तो ये जब भी बढ़ जाए एयर में तो प्लूटेंट होते हैं ये, तो तभी क्या होती है, जो ये वाले प्लूटेंट होते हैं ये एसिड रेन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। दी एसिड रेन इज सर्वाइवली इफेक्ट दी वेजिटेशन, एनिमल्स, इवन बिल्डिंग रीजन वेयर इट इज फॉल्ट। तो ये मैंने एक डायग्राम शो की हुई है बच्चे, मैं आपको बड़ी करके दिखाती हूँ देखो। तो कैसे कैसे होता है ये पोल्यूशन। तो फर्स्टली देखो, नेचुरल सोर्सेज है, तो वहाँ से पोल्यूशन आ रहा है। देखो मैन मेड सोल्यूशन, फैक्ट्रीज वगैरह, चिमनीज, जो हमारे जब भी हम डेली जो हम जाते हैं, ठीक है, हमारे जैसे हमारे जो है मतलब कार गाड़ी वगैरह है, ठीक है, गाड़ी वगैरह है, उन पे जाते हैं तो पोल्यूशन करती हैं। उनमें से नाइट्रोजन, SO2 ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होती है, वो आसमान में चली जाती है,
ठीक है। देखो मैंने शो किया हुआ है ड्राई, उसके बाद गैसेज चली गई, ठीक है, तो मिक्स होके उसने क्या कर दिया, एसिड रेन फॉर्म कर दी, ठीक है। तो उसके बाद देखो नीचे गिर रही है, तो क्या हो रहा है, जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग वगैरह होते हैं, जब ये बारिश पड़ती है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा ताजमहल है, उसको ये एसिड रेन है हमारी वो वैनिश कर रही है, ठीक है। तो वो वाला ये वाला हमारा टॉपिक हो गया, एसिड रेन के बारे में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। तो क्या होती है पीएच स्केल? पीएच स्केल का बेसिकली मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पी से पावर, एच से हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल का मतलब है, स्केल क्या होता है बच्चे, स्केल होता है फुट्टा, आपके पास होता है जिसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे होते हैं ना, फुट्टा बोलते हैं हिंदी में, मे भी पंजाबी में उसको। तो स्केल होता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे होते हैं। ऐसे जो हमारी मतलब एसिड और बेस को मेजर करने, न्यूट्रल वैल्यू को, इसके लिए पीएच स्केल होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल जो होता है हमारा पीएच वैल्यू को मेजर करता है एसिड और बेस की, ठीक है। इसकी डिफरेंट रेंज होती है बच्चे, तो डिफरेंट रेंज में इसके ऊपर क्या होता है 1 to 14 तक इसकी पूरी रेंज होती है। 1 बीइंग द मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस, जो 1 में होगा, ठीक है, 1 से लेकर 6 के बीच हो गया, वो क्या होगा, एसिडिक सब्सटेंस है। और 7 हमारा न्यूट्रल है, 8 और 14 हमारा अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक्स जो होते हैं उनको अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो तो इसमें हमने बोला है, देखो ये मैंने शो किया हुआ है एसिडिक बेसिक। तो ये देखो मोस्टली जो 1 में मोर एसिडिक है, ठीक है। तो उसके बाद 6 तक कम कम होता जाता है, और 7 पे जाके दोनों की वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीएच इज वैल्यू जनरली डिटर्म बाय यूजिंग पीएच स्ट्रिप्स और सॉल्यूशन। पीएच की वैल्यू हम कैसे मेज़र करते हैं, स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं और सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो देखो एसडिक के मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और एक टेबल बनाया हुआ है कि किस जो हमारा कोई भी कुछ भी है, जैसे कोई हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, एसिडिक कितनी है और बेसिक कितनी है। नेक्स्ट इज फर्स्ट देखो, एक मैंने 1 और 2 के बीच शो किया हुआ है, ठीक है, कैस्ट्रिक एसिड शो किया हुआ है ना, तो उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच है। और हमारा लेमन जूस उसकी 2 है, और ऑरेंज जूस की 3 और 4 के बीच है। तो टमाटो की वैल्यू देखो आप, ठीक है, ऐसे सभी की वैल्यू शो की हुई, आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चे देख सकते हो। तो इसको आप लर्न कर लो, अच्छे से देखो समझो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पूछो मुझसे। तो नेक्स्ट देखो हैंडमेड सोप, जो हमारी हाथों पे लगाते हैं, अमोनिया, ब्लीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी सभी की वैल्यू शो की हुई है। और नीचे एसिडिक लिखा हुआ है और न्यूट्रल एल्कलाइन। तो इसका देखो बच्चे, तो जो हमारे 1 से लेके 0 से लेके 6 तक हैं वो हमारे एसिड है, एसिड्स हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर है। और 7 हमारा न्यूट्रल है, और 8 और 14 के बीच एल्कलाइन या बेसिक्स भी बोल सकते हो। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं उनको हम मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको मेटल के कंटेनर में स्टोर करोगे, क्योंकि एसिड बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो रिएक्ट करके क्या करेंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनका नेचर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिव नेचर है ना उनका। इफ़ वी कीप देम इन मेटल कंटेनर दे मे रिएक्ट विद द मेटल एंड इरोड देम। तो वो क्या करेंगे, मेटल के साथ मिक्स हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, और उसको मतलब ख़त्म करना शुरू कर देंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे। ग्लास ऑन दी अदर हैंड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एट ऑल। जो हमारा ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास का के सब्सटेंस होते हैं, जैसे आप कोई भी ग्लास, ठीक है, तो वो क्या होता है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम कोई भी चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, जैसे पिकल्स वगैरह हो गए हमारे,
वो इसमें ही स्टोर करने चाहिए आपको। ग्लास की जो चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, अगर आप उसको मेटल के कंटेनर में स्टोर करोगे तो वो रिएक्ट करेंगे। उसके साथ अगर वो रिएक्ट करेंगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। अगर आप उस चीज़ को खाओगे पियोगे, ठीक है, आपके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेटल, जैसे आपका अचार वगैरह है या एसडी कोई भी चीज़ है, उसको ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। मेटल के कंटेनर में, एल्युमिनियम स्टील वगैरह के कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके आपकी सेहत के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेंगे, आप बीमार भी पड़ सकते हो, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए आप। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। तो ये बच्चे बहुत ही मेन टॉपिक है आपका। तो न्यूट्रलाइजेशन मीन क्या होता है, मैं आपको पहले भी बताया था, ये इसके ऊपर आपको पक्का क्वेश्चन आना है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद वो न्यूट्रलाइजेशन नेचर शो करते हैं, ना तो वो एसिडिक रहते हैं और ना बेसिक रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप एग्जांपल लिख सकते हो सॉल्ट की, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें एसिड और बेस मिलते हैं और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं और हमारा सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो दी सॉल्ट कैन हैव बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल नेचर। जो हमारा सॉल्ट है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर भी होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, उसको हीट किया जाता है, हीट करके मतलब दोनों को मिक्स किया जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफ्टन यूज्ड फॉर टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज पैथनॉल पैथिलीन सॉल्यूशन। तो क्या होता है, तो इसके लिए एक इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। पैथनॉल पैथिलीन का सॉल्यूशन आपने देखा नहीं होगा बच्चे, लैब में होता है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको पता चलेगा। तो वो उसके साथ सॉल्यूशन रिएक्ट किया जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन में इसका पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू पैथनॉल पैथिलीन सॉल्यूशन, जब भी एसिड को पैथनॉल पैथिलीन सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जब भी वो कलरलेस हो जाता है तो प्रेजेंसी ऑफ एसिड है, ठीक है। व्हेन ए बेस एडेड टू पैथनॉल पैथिलीन सॉल्यूशन, तो जब भी बेस ऐड किया जाता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है, इंडिकेट दी प्रेजेंसी ऑफ बेस। तो जब भी उसका पिंक कलर हो गया, प्रेजेंसी ऑफ बेस है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, जब भी पिंक कलर है, ठीक है, हमने बोला है पैथनॉल पैथिलीन डालने से पिंक कलर हो जाता है। जब भी उसने कलरलेस शो कर दिया मतलब एसिड है, जब भी उसने पिंक कलर शो किया मतलब बेस है। तो न्यूट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझो। एसिड और बेस होते हैं, इनके ऊपर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और जो भी उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाते हैं और कोई भी चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी आपको विद एग्जाम्पल 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम्पल में बताना होगा। तो ये देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, तो देखो मैंने शो किया हुआ है, बेस डाला हुआ है, एसिड प्लस इंडिकेटर किया हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग पैथनॉल पैथिलीन, पैथनॉल पैथिलीन का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने रिएक्शन पूरा शो किया हुआ है, आप देख लो, एसिड प्लस इंडिकेटर और बेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसको अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है, जब भी आप एसिड और बेस को ऐड करते हो, ठीक है, हमने हमारे पास एसिड है H2O और सॉल्ट फॉर्म हो गया, तो ये था हमारा रिएक्शन। तो ये हम केमिकली देखते हैं, केमिकली देखो HCl प्लस NaOH इक्वल टू H2O प्लस NaCl। तो इसका मतलब समझो, H मीन क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसका नोट कर लो बच्चे आप, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड और NaOH बेस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो जब ये रिएक्ट की, ठीक है, H पे आप अच्छे सुनो, H पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, और इधर भी Na पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो देखो Na जो है, ठीक है,
वो जो इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ लग जाएगा, तो इसका नेगेटिव उसके साथ, मतलब H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, H हमारा उसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ लगेगा, मतलब OH नेगेटिव है तो OH के साथ लग गए, H2 बन गया। ठीक है, तो Na हमारा पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये आपस में लग गए एक साथ, तो NaCl बन गया। ठीक है, तो चार्ज कैंसिल हो गए, न्यूट्रलाइजेशन हो गए, हमारा सॉल्ट फॉर्म हो गया। तो बच्चे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और चैप्टर अच्छे से रीड करो। अगर किसी को कुछ नहीं पता चला आप मुझे पूछ लेना। न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।